नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमयी सफर पर जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी की सच्चाई से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह सफर है आत्माओं की दुनिया का, यानी द स्पिरिट वर्ल्ड का। कभी न कभी आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि मौत के बाद क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है, क्या सचमुच कोई दूसरी दुनिया है, और अगर है तो वहां कौन से नियम चलते हैं। दोस्तों, इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है खुर्शीद भवनगिरी ने अपनी किताब द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में। लेकिन इस किताब की कहानी सिर्फ लेखक की कल्पना नहीं है, इसके पीछे एक सच्ची और दिल को हिला देने वाली घटना है। जरा सोचिए, आप एक मां बाप है और अचानक आपके दोनों जवान बेटे एक सड़क दुर्घटना में हमेशा के लिए आपसे बिछड़ जाते हैं। सोचिए उस दर्द को, उस सन्नाटे को, उस खालीपन को, जब आपकी उम्मीदें, आपके सहारे और आपके जीने का मकसद पल भर में छिन जाए। यही हादसा हुआ था खुर्शीद और रूमी भवनगिरी के साथ। उनके दोनों बेटे विजय और विश्वजीत एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए, लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया, क्योंकि कुछ ही समय बाद उन्हीं बेटों ने अपनी मां से संपर्क करना शुरू किया। यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। उन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग यानी ऑटो राइटिंग के जरिए अपनी मां से बात की और बताया कि वे सुरक्षित हैं, खुश हैं और आत्माओं की दुनिया में हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस ब्रह्मांड में सचमुच एक दूसरी दुनिया है और उस दुनिया के भी अपने नियम और कानून हैं। इन्हीं अनुभवों और संदेशों को खुर्शीद भवनगिरी ने इस किताब में उतारा, और यही वजह है कि ये किताब किसी धार्मिक उपदेश या काल्पनिक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मैनुअल की तरह मानी जाती है। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी आत्मा सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं है, ये आगे भी यात्रा करती है। हमारी आत्मा की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि हम इस जीवन में कैसे कर्म करते हैं, कैसी सोच रखते हैं और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हर छोटा बड़ा काम, हर चुनाव और हर विचार सीधे हमारी आत्मा के अगले पड़ाव को तय करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्कूल में हमें नियम और अनुशासन सिखाए जाते हैं ताकि हम आगे की जिंदगी के लिए तैयार हो सके। ठीक वैसे ही ये किताब हमें आत्मा की दुनिया के नियम सिखाती है ताकि हम न सिर्फ इस जीवन को बेहतर जी सकें, बल्कि अपने अगले जीवन और आत्मा की यात्रा को भी ऊंचाई की ओर ले जा सके। दोस्तों, अगर आप भी कभी ये सोचकर परेशान हुए हैं कि आखिर मौत के बाद क्या होगा, या अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी को इतना पॉजिटिव और पवित्र बना सकते हैं कि हमारी आत्मा ऊंचे स्तर तक पहुंच सके, तो ये किताब और ये पूरा सेशन आपके लिए ही है। और हां, अगर आपको ऐसे ही गहरे और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई ऑडियो बुक आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस शुरुआती हिस्से में हमने जाना कि इस किताब की असली पृष्ठभूमि क्या है, ये क्यों इतनी खास है और ये हमारी आत्मा और जीवन से कैसे जुड़ती है। अब आगे के अध्यायों में हम एक एक करके उन नियमों को विस्तार से समझेंगे जिन्हें द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड कहा जाता है। हम देखेंगे कि आत्मा की यात्रा कैसी होती है, कौन से नियम सबसे महत्वपूर्ण हैं और हमें अपनी जिंदगी में कौन कौन से बदलाव करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर 1, जहां हम जानेंगे आत्माओं की दुनिया के स्तरों और आत्मा की अद्भुत यात्रा के बारे में। दोस्तों, चलिए अब हम इस किताब के पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। किताब कहती है कि यह ब्रह्मांड सिर्फ वही नहीं है जो हम आंखों से देखते हैं। असली ब्रह्मांड उससे कहीं बड़ा है और उस बड़े संसार में एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली जगह है जिसे हम कहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड, यानी आत्माओं की दुनिया। खुर्शीद भवनगिरी की माने तो आत्माओं की ये दुनिया 7 अलग अलग स्तरों में बंटी हुई है। इन 7 स्तरों को हम 7 सीढ़ियों की तरह समझ सकते हैं। हर आत्मा अपने जीवन के कर्म और अपने इरादों के हिसाब से
इनमें से किसी न किसी स्तर पर जाती है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर कोई छात्र साल भर मेहनत करता है, ईमानदारी से पढ़ाई करता है और अनुशासन में रहता है, तो उसे अच्छे अंक मिलते हैं और वो क्लास में ऊपर जाता है। लेकिन अगर कोई छात्र लापरवाही करता है, पढ़ाई से कतराता है और गलत रास्तों पर चलता है, तो वो पीछे रह जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी आत्मा भी इस जीवन की परीक्षा के बाद अपने कर्मों के आधार पर स्पिरिट वर्ल्ड के स्तरों में आगे या पीछे जाती है। किताब में बताया गया है कि ये 7 स्तर दरअसल 7 अलग अलग रियल्म्स हैं। सबसे निचले स्तर पर अंधकार है, दुख है और नकारात्मकता है, जबकि सबसे ऊंचे स्तर पर रोशनी है, शांति है और ईश्वर के करीब होने का अनुभव है। हमारी आत्मा जिस भी स्तर पर जाती है, वहां का अनुभव बिल्कुल उसी के कर्मों का नतीजा होता है। दोस्तों, ये सुनकर शायद आपको लगे कि ये तो बिल्कुल धार्मिक बात जैसी है, लेकिन असल में ये किताब कहती है कि ये नियम किसी एक धर्म या संस्कृति के लिए नहीं है। ये नियम सबके लिए समान है, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या फिर किसी और परंपरा से जुड़ा हो। आत्मा का सफर इन नियमों के हिसाब से ही चलता है। अब सवाल ये उठता है कि आत्मा किस आधार पर तय करती है कि उसे किस स्तर पर जाना है। इसका जवाब सीधा है, कर्म। हमारे हर काम, हर विचार, हर इरादा, सब कुछ आत्मा की ऊर्जा में दर्ज हो जाता है। जैसे किसी कंप्यूटर में डाटा सेव होता है, वैसे ही आत्मा के हर कर्म का रिकॉर्ड हमेशा के लिए मौजूद रहता है। अगर किसी ने अपना जीवन प्रेम, करुणा और ईमानदारी से जिया है, तो उसकी आत्मा स्वाभाविक रूप से ऊंचे स्तर की ओर खिंचती है। वही अगर किसी ने स्वार्थ, क्रोध और हिंसा से भरा जीवन जिया है, तो उसकी आत्मा भारी हो जाती है और नीचे की ओर खिंचती है। किताब ये भी बताती है कि मौत के बाद आत्मा को कहीं भागना या छिपना नहीं होता। आत्मा खुद ब खुद उसी स्तर की ओर खिंच जाती है जिसके लिए उसके कर्मों ने उसे तैयार किया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर खिंचता है। आत्मा भी वैसी ही खिंचाव वाली ऊर्जा से जुड़ जाती है। दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। किताब कहती है कि आत्मा की यात्रा में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप चाहें तो कितनी भी पूजा पाठ कर लें, दिखावे के धार्मिक काम कर लें, लेकिन अगर आपके कर्म सही नहीं तो आत्मा ऊपर नहीं जा सकती। असली पूजा वही है जिसमें दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो और काम दूसरों की भलाई के लिए हो। यानी आत्मा की दुनिया में सिर्फ दिखावा नहीं चलता, वहां सिर्फ और सिर्फ सच्चाई चलती है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर हम इस दुनिया में रहते हुए ये जान ले कि हमारी हर छोटी से छोटी बात, हर विचार और हर काम का असर हमारी आत्मा की यात्रा पर पड़ता है, तो क्या हम अपने जीवन को उसी हिसाब से नहीं बदलेंगे? किताब हमें यही सिखाती है कि आत्मा का असली मकसद है लगातार प्रगति करना। हमें हर जन्म में ये अवसर मिलता है कि हम अपने अंदर की नकारात्मकताओं को कम करें और सकारात्मकता को बढ़ाएं। जैसे एक बच्चा हर क्लास में कुछ नया सीखकर आगे बढ़ता है, वैसे ही आत्मा भी हर जीवन से कुछ नया सीखती है और ऊपर की ओर जाती है। स्पिरिट वर्ल्ड के इन 7 स्तरों को आप एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। नीचे के स्तर अज्ञान और अंधकार से भरे हैं, बीच के स्तर संघर्ष और सीखने के हैं और ऊपर के स्तर प्रकाश, शांति और ईश्वर की निकटता से भरे हुए हैं। आत्मा का अंतिम लक्ष्य यही है कि वो सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच सके। लेकिन दोस्तों, ये यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे बाहरी कर्मों पर नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी नियतों और विचारों पर भी आधारित है। अगर हमने किसी की मदद की, लेकिन अंदर से उसका एहसान जताने की या बदले में कुछ पाने की इच्छा रखी, तो वो काम आत्मा को ऊपर नहीं ले जाता। आत्मा को ऊपर उठाने के लिए जरूरी है कि काम शुद्ध नियत और सच्ची भावना से किया जाए। यानी आत्मा की दुनिया में सिर्फ बाहरी रूप नहीं देखा जाता, वहां हमारे दिल की सच्चाई और सोच की पवित्रता देखी जाती है। अब दोस्तों, इस अध्याय का सबसे अहम संदेश ये है कि मौत अंत नहीं है। मौत के बाद भी आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। इस यात्रा का हर पड़ाव हमारे आज के कर्मों से तय होता है।
इसलिए अगर हम इस दुनिया में सचमुच अच्छा जीवन जीते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं और अपने विचारों को पवित्र रखते हैं, तो हम अपनी आत्मा को ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकते हैं। और यही है आत्मा की असली सफलता। दोस्तों, ये था पहला अध्याय। हमने जाना कि आत्मा की दुनिया 7 स्तरों में बंटी है और हमारी आत्मा उन स्तरों पर जाती है जो हमारे कर्मों और नियत के हिसाब से तय होते हैं। किताब हमें ये याद दिलाती है कि असली पूजा और असली धर्म वही है जिसमें हम सच्चाई, करुणा और प्रेम से जीते हैं। आगे के अध्यायों में हम इन नियमों को और गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि कौन सी आदतें हमारी आत्मा को ऊंचाई तक ले जाती हैं और कौन सी चीजें हमें नीचे खींच लेती हैं। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर। पहला अध्याय हमें यह समझा गया कि आत्मा की दुनिया 7 स्तरों में बंटी है और हमारी आत्मा वहां उसी आधार पर जाती है जो हमने इस जीवन में किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब किस नियम से तय होता है? आखिर वो कौन सा नियम है जो आत्मा को नीचे खींचता है या ऊपर उठाता है? किताब कहती है कि आत्माओं की दुनिया का सबसे बड़ा और अटल नियम है कर्म का नियम। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे सच्चा और सबसे सख्त कानून है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई किसान गेहूं बोता है तो क्या उसे चावल की फसल मिलेगी? बिल्कुल नहीं। उसे वही मिलेगा जो उसने बोया है। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, वही हमारी आत्मा की यात्रा तय करता है। अब यहां एक दिलचस्प बात आती है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि कर्म का मतलब सिर्फ हमारे बड़े बड़े कामों से है, लेकिन असलियत यह है कि हमारे छोटे छोटे विचार, हमारी नियत और हमारे रोजमर्रा के व्यवहार भी कर्म का हिस्सा है। अगर हम किसी की मदद करते हैं लेकिन दिल में घमंड रखते हैं तो वो कर्म अधूरा है। लेकिन अगर हम सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वही कर्म हमारी आत्मा को ऊपर उठाता है। किताब कहती है कि आत्मा की यात्रा में कोई रिश्वत नहीं चलती। यहां कोई शॉर्टकट नहीं है। आप चाहे कितने ही धार्मिक अनुष्ठान कर ले, चाहे कितनी ही बार मंदिर, मस्जिद या चर्च जाए, अगर आपके कर्म गलत हैं तो आत्मा ऊपर नहीं जा सकती। और अगर आपके कर्म सच्चे और पवित्र हैं तो कोई भी आपको नीचे नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस किताब में एक बहुत गहरा संदेश है। यह कहती है कि कर्म का नियम इतना निष्पक्ष और इतना सटीक है कि इसमें किसी तरह की गलती नहीं होती। हर आत्मा को वही मिलता है जो उसने कमाया है। अगर जीवन में हमने दूसरों को दुख दिया है तो उसकी गूंज हमें आत्मा की यात्रा में झेलनी पड़ेगी। और अगर हमने दूसरों के जीवन में खुशी और सहारा दिया है तो वही ऊर्जा हमें ऊपर ले जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका मतलब यह है कि हमें कभी दुख या कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए? नहीं दोस्तों, ये किताब ये भी बताती है कि दुख और कठिनाई भी आत्मा की प्रगति का हिस्सा है। कई बार आत्मा को सीखने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षाएं हमें मजबूत बनाती है और हमारी आत्मा को निखारती है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन कठिनाइयों का सामना किस तरह करते हैं। अगर हम मुश्किलों के बीच भी सकारात्मक रहते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारी आत्मा तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है। लेकिन अगर हम हर मुश्किल पर शिकायत करने लगते हैं, गुस्सा करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं तो हमारी आत्मा की प्रगति रुक जाती है। किताब में यह भी कहा गया है कि आत्मा का सबसे बड़ा उद्देश्य है प्रेम और करुणा से जीना, क्योंकि यही दो भावनाएं हैं जो आत्मा को सबसे हल्का और सबसे उज्जवल बनाती है। जब हम किसी के लिए सच्चे मन से दुआ करते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी को माफ कर देते हैं तो हमारी आत्मा के अंदर एक रोशनी पैदा होती है। यही रोशनी हमें ऊपर के स्तरों की ओर खींचती है। अब दोस्तों, मैं आपको एक सरल उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता छोटा है लेकिन उसमें कांटे भरे हैं। दूसरा रास्ता लंबा है
लेकिन उसमें फूल है। अगर आप लालच में आकर छोटा रास्ता चुनते हैं तो हो सकता है कि आप जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन चोट खाते हुए। वही कर्म का असर है। अगर आपने किसी काम में शॉर्टकट अपनाया, किसी को धोखा दिया या झूठ बोला तो तुरंत आपको फायदा तो मिल सकता है, लेकिन आत्मा पर बोझ बढ़ जाता है और वही बोझ आपको नीचे के स्तर पर खींच ले जाता है। लेकिन अगर आप लंबा रास्ता चुनते हैं, जहां फूल है, जहां मेहनत करनी पड़ती है, तो भले ही देर से पहुंचेंगे, लेकिन आत्मा हल्की और उज्जवल बनी रहेगी। यही असली प्रगति है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि कर्म सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए जरूरी है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हम सिर्फ अपनी आत्मा को नहीं उठाते, बल्कि इस पूरी दुनिया की ऊर्जा को हल्का और पॉजिटिव बनाते हैं। और जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हम सिर्फ खुद को नीचे खींचते हैं, बल्कि पूरे वातावरण को भारी बना देते हैं। दोस्तों, इस अध्याय का सार यही है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। हर दिन, हर पल हमें यह सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो आत्मा को हल्का कर रहा है या भारी बना रहा है। यही सजगता हमारी आत्मा की दिशा तय करेगी। तो अब जब भी आप कोई फैसला लें तो बस ये सोच लीजिए कि ये काम आपकी आत्मा को कहाँ ले जाएगा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस किताब के एक बेहद अहम हिस्से पर, कर्म और आत्मा की प्रगति। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लेकिन कभी आपने गहराई से सोचा है कि इस कहावत का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ इस जीवन के लिए है या फिर हमारी आत्मा के अगले सफर पर भी इसका असर पड़ता है? सच्चाई यह है दोस्तों कि हमारी आत्मा का स्तर, हमारी आत्मा की प्रगति, सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यानी हम इस दुनिया में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, वो सब हमारी आत्मा की मंजिल तय करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्म सिर्फ बड़े बड़े कामों तक सीमित है, जैसे किसी की जान बचाना, दान करना, मंदिर मस्जिद में सेवा करना। नहीं, कर्म हर छोटे से छोटे काम में छिपे होते हैं। यहां तक कि किसी गरीब को मुस्कुराकर देख लेना भी एक अच्छा कर्म है, और किसी को अपमानित कर देना, चाहे मजाक में ही क्यों न हो, वो भी एक बुरा कर्म बन सकता है। दोस्तों, यही वो नियम है जिसे लॉ ऑफ कर्मा कहा गया है, और यही इस किताब के इस अध्याय का मुख्य संदेश है। आपके कर्म ही आपकी आत्मा को ऊपर ले जा सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं। अब जरा सोचिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितने फैसले लेते हैं। कभी गुस्से में आकर किसी को बुरा कह देते हैं, कभी किसी की मदद करने का मन होता है, लेकिन आलस या स्वार्थ के कारण हाथ पीछे खींच लेते हैं। ये सारी बातें हमारी आत्मा के रिकॉर्ड में जुड़ जाती है। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आत्मा का एक रिकॉर्ड बुक होता है। ये रिकॉर्ड न इंसान देख सकता है, न मशीन, लेकिन आत्मा की दुनिया में ये सब साफ साफ दर्ज होता है। कौन सा इंसान कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार किसी को आशीर्वाद दिया, कितनी बार किसी को चोट पहुंचाई, सब लिखा जाता है। और इसी रिकॉर्ड के आधार पर आत्मा का अगला स्तर तय होता है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, आत्मा का सफर ऊपर या नीचे जाने वाला है। ये कभी एक ही जगह नहीं रुकती। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई, दया, प्रेम और सेवा के साथ जीते हैं, तो आपकी आत्मा ऊंचे स्तरों की ओर जाती है। लेकिन अगर आपके जीवन में स्वार्थ, झूठ, लालच और क्रोध हावी है, तो आपकी आत्मा नीचे के स्तरों की ओर गिरती चली जाती है। यानी जिंदगी एक सीढ़ी की तरह है। हर कर्म एक नया कदम है। आपका हर अच्छा काम आपको ऊपर ले जा सकता है और हर बुरा काम आपको नीचे गिरा सकता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए दो इंसान हैं, राजेश और सुरेश। राजेश पूरे दिन मेहनत करता है, लेकिन उसके अंदर घमंड नहीं है। वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है और किसी को चोट नहीं पहुंचाता। ये सब उसके अच्छे कर्म हैं। दूसरी तरफ सुरेश है, उसके पास पैसा है, लेकिन वो अपने नौकरों को अपमानित करता है, झूठ बोलता है,
और अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देता है। अब भले ही दुनियावी नजर से देखो तो सुरेश बहुत सफल दिखता है, लेकिन आत्मा की नजर से देखो तो वो नीचे की ओर जा रहा है। दोस्तों, यही फर्क है। ये दुनिया जिस सफलता को मानती है वो हमेशा आत्मा की सफलता नहीं होती। आत्मा की प्रगति सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों से तय होती है। अब सवाल आता है, क्या बुरे कर्म करने वाले के लिए कोई उम्मीद नहीं है? क्या जिसने गलती कर दी वो हमेशा के लिए नीचे गिर जाएगा? नहीं, इस किताब में साफ कहा गया है कि हर आत्मा को सुधार का मौका मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि इंसान अपनी गलती को पहचाने और सुधारने की कोशिश करे। यानी अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है तो माफी मांगिए। अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो अपने कर्मों से उसे संतुलित करने की कोशिश कीजिए। आत्मा की दुनिया में पश्चाताप और सुधार को बहुत महत्व दिया जाता है। दोस्तों, यहां एक और अहम बात आती है, नियत यानी इंटेंशन। कई बार इंसान अच्छे काम करने की कोशिश करता है, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आता। उदाहरण के लिए, आपने किसी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति उसे गलत समझ बैठा। अब ये सोचकर परेशान मत होइए कि आपका कर्म बुरा हो गया, क्योंकि आत्मा की दुनिया में सिर्फ काम नहीं, बल्कि आपकी नियत भी दर्ज होती है। अगर नियत साफ है तो आपकी आत्मा का स्तर ऊपर ही जाएगा। तो दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, अपने कर्मों को समझो, अपनी नियत को साफ रखो और अपने हर काम में आत्मा की प्रगति को याद रखो, क्योंकि जब ये जीवन खत्म होगा तब आपके पास सिर्फ यही खजाना जाएगा, आपके कर्म। न पैसा, न शोहरत, न मकान, न गाड़ी, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म आपकी आत्मा का भविष्य तय करेंगे। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा आगे बढ़े तो आज से ही अपने जीवन को सुधारना शुरू कीजिए। छोटे छोटे अच्छे कर्म जोड़िए। हर दिन ये सोचिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी आत्मा खुश होगी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि आत्मा की प्रगति कैसे होती है और कर्म का उस पर क्या असर पड़ता है। अब बारी आती है उस सवाल की जिसे शायद इंसानियत की शुरुआत से ही पूछा जा रहा है, मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या मौत ही अंत है, या फिर मौत सिर्फ एक दरवाजा है जिसके पार एक और दुनिया है? और अगर आत्मा सच में जिंदा रहती है तो क्या उसका हिसाब किताब ही होता है? क्या पुनर्जन्म जैसी चीज वास्तव में सच है? दोस्तों, इस किताब द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में इन सवालों का बेहद गहरा और साफ जवाब दिया गया है, और इस अध्याय का नाम ही है आत्मा का न्याय और पुनर्जन्म का रहस्य। सबसे पहले बात करते हैं आत्मा के न्याय की। जब एक इंसान मरता है तो उसके शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन आत्मा वो शरीर से अलग होकर अपनी यात्रा शुरू करती है। इस यात्रा के शुरुआती पड़ाव पर आत्मा का सामना होता है न्याय से। अब ये न्याय कैसा होता है? क्या कोई बड़ा सा दरबार होता है जहां ईश्वर सिंहासन पर बैठकर गिनती करते हैं कि इसने कितने पाप किए और कितने पुण्य? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल अलग तरह का न्याय है। आत्मा का न्याय आत्मा खुद करती है। जी हां, जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो उसे एक एक पल दिखाया जाता है, जैसे किसी मूवी का रिवाइंड चल रहा हो। हर अच्छा काम, हर बुरा काम, हर इरादा, हर सोच, सब सामने आ जाता है और आत्मा खुद देखती है कि उसने दूसरों को कितना सुख दिया और कितना दुख। इस पल में आत्मा झूठ नहीं बोल सकती, न भाग सकती है, क्योंकि वहां सब कुछ पारदर्शी होता है। जैसे ही आत्मा ये सब देखती है, उसे साफ समझ आ जाता है कि वो किस स्तर की हकदार है, ऊपर की दुनिया या नीचे की दुनिया। यानी दोस्तों, ये न्याय किसी और का नहीं बल्कि आपका अपना है। आपकी आत्मा खुद तय करती है कि उसने कैसा जीवन जिया और अब उसे कहाँ जाना चाहिए। अब यहां एक जरूरी बात आती है, आत्मा के अलग अलग स्तर। किताब में कहा गया है कि आत्मा की दुनिया में 7 स्तर होते हैं। सबसे ऊंचा स्तर 7वां, जहां सिर्फ शुद्ध और दिव्य आत्माएं पहुंचती है, और सबसे नीचे का स्तर 1, जहां नफरत, क्रोध और बुराई से भरी आत्माएं रहती है। आपके कर्म
ये तय करते हैं कि आप इन 7 स्तरों में से किस पर जाएंगे। अगर आपने जिंदगी में अच्छाई बोई है तो आपकी आत्मा ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आत्मा नीचे के स्तरों में फंस जाएगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने हमेशा से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। क्या पुनर्जन्म सच है? दोस्तों, किताब कहती है हां, पुनर्जन्म होता है, लेकिन हर आत्मा को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। पुनर्जन्म केवल तब होता है जब आत्मा को और सीखने की जरूरत होती है। मान लीजिए कि एक इंसान ने पिछले जन्म में बहुत सारी गलतियां की। उसने दूसरों को तकलीफ दी, लेकिन सुधार का मौका नहीं लिया, तो उस आत्मा को फिर से जन्म दिया जाएगा ताकि वो इंसान बनकर अपनी गलतियों को सुधार सके। दूसरी तरफ, अगर कोई आत्मा बहुत नेक जीवन जीती है लेकिन अभी भी उसे कुछ अनुभव लेने बाकी है, जैसे करुणा, त्याग या क्षमा, तो उसे भी पुनर्जन्म दिया जा सकता है ताकि वो सीख पूरी हो सके। यानी दोस्तों, पुनर्जन्म एक तरह का शिक्षा प्रणाली है। हर आत्मा को बार बार मौके दिए जाते हैं ताकि वो सीख सके और धीरे धीरे ऊंचे स्तर तक पहुंच सके। कई लोग पूछते हैं, अगर आत्मा अमर है तो फिर पुनर्जन्म क्यों? तो इसका जवाब सीधा है, सीखना और प्रगति करना। हम सब आत्माएं विद्यार्थी हैं और ये धरती एक विशाल स्कूल है। हर जन्म, हर जीवन एक क्लास की तरह है। अगर आपने क्लास पास कर ली तो अगली क्लास में चले जाएंगे। अगर फेल हो गए तो उसी क्लास में फिर से बैठना पड़ेगा। यानी पुनर्जन्म हमें बार बार सीखने का मौका देता है ताकि अंत में हमारी आत्मा शुद्ध हो सके और ईश्वर के करीब जा सके। दोस्तों, कई बार हम सुनते हैं कि किसी छोटे बच्चे को अपने पिछले जन्म की बातें याद है। किसी को ऐसे सपने आते हैं जो उसकी जिंदगी से जुड़े ही नहीं होते, या फिर किसी इंसान के अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे संगीत का अद्भुत हुनर या किसी भाषा का ज्ञान जो उसने कभी सीखा ही नहीं। ये सब पुनर्जन्म के संकेत हो सकते हैं। आत्मा अपने साथ कुछ छापे लेकर आती है जिन्हें हम पास्ट लाइफ मेमोरीज कहते हैं। हालांकि ये यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाती है, लेकिन कभी कभी झलक जरूर दिखा जाती है। अब समझिए दोस्तों कि कर्म और पुनर्जन्म का रिश्ता कितना गहरा है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो हो सकता है आपकी आत्मा को पुनर्जन्म की जरूरत ही न पड़े और वो ऊपर के स्तरों में चली जाए। लेकिन अगर आपके कर्म अधूरे या नकारात्मक हैं, तो आपको फिर से इस धरती पर आना होगा ताकि आप अपने कर्मों को सुधार सकें। इसलिए ये जिंदगी सिर्फ एक सफर नहीं है, ये एक इम्तिहान है, और अगर हम इसे सही ढंग से जीते हैं तो हमारी आत्मा को बार बार लौटकर नहीं आना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? सीख ये है कि मौत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौत कोई अंत नहीं है बल्कि एक शुरुआत है। उसके बाद न्याय होता है, आत्मा को उसका सही स्तर मिलता है, और अगर जरूरत हुई तो आत्मा को दोबारा मौका दिया जाता है, यानी पुनर्जन्म। और ये सब कुछ हमारे अपने कर्मों पर आधारित है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा ऊंचे स्तर पर पहुंचे और हमें बार बार जन्म न लेना पड़े, तो हमें आज से ही अपने कर्म सुधारने होंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, जब हम इस धरती पर किसी इंसान से मिलते हैं तो हमें उसकी 2 शक्लें दिखती हैं। एक वो जो बाहर से दिखाई देती है और दूसरी वो जो अंदर छिपी होती है। बाहर से कोई इंसान बहुत अच्छा दिख सकता है, महंगे कपड़े, शालीन शब्द, बड़ी मुस्कान, लेकिन उसके अंदर की नीयत, उसके कर्म और उसकी आत्मा कैसी है, ये असली सच्चाई होती है। यही फर्क आत्मा की दुनिया में साफ नजर आता है। इस धरती पर तो हम अक्सर धोखा खा जाते हैं, अच्छे को बुरा समझ लेते हैं और बुरे को अच्छा। लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वहां कोई दिखावा नहीं चलता। वहां साफ पता चल जाता है कि कौन सी आत्मा अच्छी है और कौन सी बुरी। अच्छी आत्मा वो है जिसने अपने जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा को चुना, जिसने अपने कर्मों और नियत को साफ रखा, जिसने दूसरों की मदद की, चाहे मौका छोटा ही क्यों न हो। अच्छी आत्मा वो है
जो कभी दूसरों को चोट पहुंचाकर सुख नहीं पाती, बल्कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी देखती है। किताब में कहा गया है कि अच्छी आत्माएं हमेशा ऊपर के स्तरों की ओर बढ़ती है। उनके चेहरे से शांति और प्रकाश झलकता है। ऐसी आत्माएं हमें सपनों में भी आकर आशीर्वाद दे सकती है और जिंदगी में हमें सही दिशा दिखा सकती है। इसके विपरीत बुरी आत्मा वो है जो स्वार्थ, लालच, घमंड, ईर्ष्या और नफरत से भरी हो, जिसका मकसद सिर्फ खुद का फायदा हो, चाहे उसके लिए किसी और को कितना भी नुकसान क्यों न उठाना पड़े। बुरी आत्मा वो है जो अपने कर्मों से दूसरों को दुख पहुंचाती है और फिर भी कभी पछताती नहीं। ऐसी आत्माएं नीचे के स्तरों में फंस जाती है। उनके चेहरे पर अंधेरा और बेचैनी साफ झलकती है और कभी कभी ये बुरी आत्माएं धरती पर भी असर डालने की कोशिश करती है, जैसे किसी इंसान को नकारात्मक सोच में धकेलना, डराना या गुस्से और नफरत से भर देना। अब आप सोच रहे होंगे, अगर आत्मा की असली पहचान शरीर छोड़ने के बाद ही साफ दिखती है, तो हमें कैसे पता चले कि कौन सी आत्मा अच्छी है और कौन सी बुरी? दोस्तों, इसका जवाब आसान है, कर्म और व्यवहार। किसी इंसान का असली चेहरा उसके कर्मों से दिखता है। अगर कोई इंसान हमेशा दूसरों को नीचे गिराकर खुद ऊपर उठना चाहता है, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर की आत्मा सही दिशा में नहीं बढ़ रही। लेकिन अगर कोई इंसान छोटी सी मदद भी दिल से करता है, तो वो आत्मा सही रास्ते पर है। मान लीजिए 2 महिलाएं हैं। एक महिला दिन रात पूजा पाठ करती है, मंदिर जाती है, बड़े बड़े व्रत रखती है, लेकिन वही महिला अपने नौकरों से बुरा बर्ताव करती है, दूसरों के बारे में बुरा बोलती है और हमेशा अपने फायदे की सोचती है। अब बताइए, क्या यह आत्मा सचमुच अच्छी है? दूसरी तरफ एक और महिला है जो शायद मंदिर न जाए, लेकिन अपने पड़ोसी की मदद करती है, अनजान लोगों को भी मुस्कुराकर देखती है और अपने परिवार को प्यार देती है। अब सोचिए, कौन सी आत्मा सच में ऊपर जाएगी? जी हां दोस्तों, दूसरी वाली। क्योंकि आत्मा की अच्छाई सिर्फ कर्मों से तय होती है, दिखावे से नहीं। अच्छी आत्माएं अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। आपको उनके पास जाकर ही शांति महसूस होगी। उनकी बातें सुनकर मन को सुकून मिलेगा, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। वहीं बुरी आत्माएं अपने आसपास बेचैनी और अंधकार पैदा करती है। ऐसे लोगों के पास जाकर अक्सर गुस्सा, डर या तनाव बढ़ता है। और यही फर्क है, एक आत्मा आपको ऊपर उठाती है, दूसरी आपको नीचे गिराती है। इस किताब का कहना है कि हर इंसान के पास ये चुनाव होता है। क्या वो अपनी आत्मा को अच्छी आत्मा बनाना चाहता है या बुरी आत्मा बनने देना चाहता है? ये चुनाव आपके रोजमर्रा के कर्मों में छिपा है। आप हर दिन तय करते हैं कि आपकी आत्मा किस दिशा में जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी आत्मा ने गलतियां भी की है, तो भी वो सुधार सकती है। अगर सच्चे मन से पछतावा किया जाए और कर्म बदल दिए जाए, तो आत्मा फिर से ऊंचे स्तर की ओर बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, आत्मा को अच्छा बनाना हमारे ही हाथ में है। कोई और नहीं तय करेगा कि हम किस स्तर पर जाएंगे। हमारे अपने कर्म और नियत ही हमारी आत्मा का भविष्य तय करेंगे। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी आत्मा ऊंचे स्तरों की ओर जाए, तो आज से ही अपने जीवन को बदलना शुरू कीजिए। प्यार, सेवा, करुणा और सच्चाई को अपनाइए, क्योंकि जब शरीर खत्म होगा तो सिर्फ आपकी आत्मा का सच बचेगा और वही तय करेगा कि आप अच्छी आत्मा बनेंगे या बुरी आत्मा। दोस्तों, एक सवाल हर इंसान को कभी न कभी परेशान करता है, मरने के बाद क्या होता है? शरीर तो यही मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा कहाँ जाती है? उस पल का अनुभव कैसा होता है जब हम आखिरी सांस लेते हैं? किताब में कहा गया है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन ले। शरीर कपड़े की तरह नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा वही रहती है
और अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। जब इंसान शरीर छोड़ता है तो सबसे पहले उसे एक हल्कापन महसूस होता है, मानो कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। शरीर का दर्द, बीमारियां, थकान सब पीछे छूट जाते हैं। फिर आत्मा अपने शरीर को बाहर से देख सकती है। हाँ दोस्तों, कई आत्माएं ये बताती हैं कि उन्होंने अपने शव को देखा, अपने परिवार वालों को रोते हुए देखा, लेकिन वो अब छू नहीं पा रहे थे। इस पल आत्मा को समझ आता है कि वो शरीर से अलग हो चुकी है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को अक्सर एक तेज लेकिन प्यारा प्रकाश दिखाई देता है। ये प्रकाश चुभता नहीं बल्कि आकर्षित करता है, जैसे कोई बहुत प्रिय आपको अपनी ओर बुला रहा हो। इस प्रकाश को कई लोग ईश्वर का प्रकाश या आत्मा का द्वार कहते हैं। आत्मा उस प्रकाश की ओर बढ़ती है और जैसे जैसे आगे जाती है उसे अपने पूरे जीवन की झलक दिखने लगती है। इस पल को किताब में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। आत्मा अपने जीवन के हर कर्म को देखती है। उसने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, किसे दुख दिया, किसे खुशी दी। लेकिन दोस्तों, यहां कोई जजमेंट नहीं होता। कोई भगवान डांटते नहीं, सजा नहीं सुनाते, बल्कि आत्मा खुद महसूस करती है कि उसके कर्म सही थे या गलत। वो दर्द जो हमने किसी और को दिया था, वही दर्द आत्मा खुद महसूस करती है और यही आत्मा को सिखाता है कि अगली यात्रा में उसे कैसे बेहतर बनना है। अब आत्मा को अपने कर्मों और विचारों के आधार पर अगला पड़ाव मिलता है। अच्छी आत्माएं ऊंचे प्रकाशमय स्तरों पर जाती है, जहां शांति, आनंद और स्वतंत्रता होती है। वहीं बुरी आत्माएं अंधेरे और भारी स्तरों में फंस जाती है, जहां बेचैनी और अधूरापन महसूस होता है। ये चुनाव किसी और के हाथ में नहीं होता। ये पूरी तरह आत्मा के कर्म और नियत पर निर्भर करता है। इसके बाद आत्मा कभी नए जन्म का रास्ता चुनती है तो कभी आत्मालोक में और सीख लेती है। अगर आत्मा के पास अभी भी अधूरे सबक है तो वो फिर से धरती पर लौटती है। लेकिन अगर आत्मा ने अपने कर्म पूरे कर लिए हैं तो वो ऊंचे स्तरों की ओर बढ़ती है, जहां अनंत शांति और आनंद है। किताब हमें सिखाती है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु का अनुभव दर्दनाक नहीं होता बल्कि बेहद शांतिपूर्ण होता है। असल दर्द तो पीछे रह गए परिवार वालों को होता है, आत्मा को नहीं। जो लोग मरने से डरते हैं उन्हें समझना चाहिए कि मृत्यु सिर्फ आत्मा की एक यात्रा है। जैसे स्कूल का एक क्लास खत्म होकर नया क्लास शुरू होता है। पुराना शरीर छोड़कर आत्मा आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसका अस्तित्व हमेशा रहता है। दोस्तों, एक आदमी था जो जीवन भर मौत से डरता रहा। वो सोचता था मर गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे महसूस हुआ कि वो तो जिंदा है, बस शरीर छोड़ चुका है। उसने अपने बच्चों को रोते देखा और मन ही मन कहा, अरे रो मत, मैं अभी यही हूं। फिर धीरे धीरे उसने एक तेज प्रकाश देखा और उसकी आत्मा उसी ओर खिंच गई। उस पल उसे समझ आया, मृत्यु तो अंत नहीं बल्कि असली जीवन की शुरुआत है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। आत्मा कभी मरती नहीं, सिर्फ शरीर छोड़ती है। मरने के बाद आत्मा को शांति, हल्कापन और प्रकाश का अनुभव होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे कर्म ही तय करते हैं कि आत्मा की अगली यात्रा कैसी होगी। इसलिए जीवन जीते हुए अच्छे कर्म करना सबसे जरूरी है, क्योंकि जो बोते हैं वही आत्मा आगे जाकर काटती है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि आत्मा मृत्यु के बाद कैसी यात्रा करती है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आत्मा फिर से जन्म लेती है? और अगर लेती है तो क्यों? किताब दी लॉज ऑफ दी स्पिरिट वर्ल्ड इस विषय पर बेहद गहराई से बात करती है। इसमें बताया गया है कि आत्मा की यात्रा एक लंबी प्रक्रिया है और पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन उसी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, सोचिए, अगर कोई बच्चा स्कूल में एक क्लास फेल हो जाए तो क्या होता है? वो अगली क्लास में नहीं जा पाता, उसे वही क्लास फिर से पढ़नी पड़ती है।
आत्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर आत्मा ने धरती पर रहते हुए कुछ सबक पूरे नहीं सीखे, अगर उसने कुछ अधूरे कर्म छोड़े या दूसरों के साथ अन्याय किया, तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है ताकि वो अपने अधूरे काम पूरे कर सके। पुनर्जन्म कोई सजा नहीं है, बल्कि आत्मा को सीखने और आगे बढ़ने का मौका है। किताब में बताया गया है कि कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आपके इस जन्म के कर्म तय करते हैं कि आपका अगला जन्म कैसा होगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, लोगों की मदद की है, ईमानदारी से जिया है, तो आपका अगला जन्म आसान और सुखद होगा। लेकिन अगर आपने गलतियां की है, स्वार्थ में दूसरों को नुकसान पहुंचाया है, तो आत्मा को ऐसे हालात में जन्म लेना पड़ता है जहां उसे वही दर्द महसूस हो जो उसने दूसरों को दिया था। इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक संतुलन कह सकते हैं। दोस्तों, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आत्मा खुद तय करती है कि उसे अगला जन्म कहाँ लेना है। हाँ, आत्मा के पास पूरी आजादी नहीं होती, लेकिन उसके गाइडिंग स्पिरिट्स और ईश्वर की योजना के साथ मिलकर उसका अगला जीवन चुना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी आत्मा ने पिछले जन्म में बहुत घमंड किया, तो अगली बार उसे ऐसे हालात में जन्म मिल सकता है जहां उसे विनम्रता सीखनी पड़े। अगर किसी ने बहुत लालच किया, तो उसे ऐसे हालात में रखा जा सकता है जहां मेहनत और संघर्ष से ही जीना हो। मतलब, हर जन्म आत्मा के लिए एक कक्षा है और हर बार नया जन्म उसकी किताब का अगला पन्ना है। ये सवाल भी बड़ा दिलचस्प है। अगर पुनर्जन्म सच है, तो हमें अपने पिछले जन्म क्यों याद नहीं रहते? किताब कहती है कि ये ईश्वर की योजना है। अगर हमें सब कुछ याद होता, तो हम वर्तमान पर ध्यान ही नहीं दे पाते। हम या तो पुराने दुखों में फंसे रहते या पिछले सुखों को ढूंढते रहते। इसलिए आत्मा हर जन्म में एक नई शुरुआत करती है। हालांकि कभी कभी कुछ बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें बता देते हैं, या फिर हमें किसी जगह या इंसान से अचानक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। ये सब हमारे पिछले जन्मों की झलक हो सकती है। दोस्तों, किताब में एक और बहुत सुंदर बात कही गई है। हमारे जीवन के ज्यादातर करीबी रिश्ते, जैसे माता पिता, जीवन साथी, भाई बहन या बच्चे, ये सभी आत्माएं पहले भी हमारी जिंदगी में रही होती है। बस रोल बदल जाते हैं। कभी कोई हमारा भाई रहा होता है, तो अगले जन्म में वही आत्मा हमारे बेटे या पिता बन सकती है, क्योंकि आत्माएं एक दूसरे से सीखने और कर्म पूरे करने के लिए बार बार मिलती है। इसीलिए कई बार हमें किसी इंसान से पहली बार मिलते ही बहुत गहरा लगाव हो जाता है, क्योंकि शायद वो आत्मा पहले भी हमारी यात्रा का हिस्सा रही है। अब सवाल यह है कि आत्मा कब तक जन्म लेती रहेगी? क्या यह सिलसिला कभी खत्म होगा? किताब में कहा गया है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर के प्रकाश तक पहुंचना, आत्मिक रूप से पूर्ण होना और मुक्ति पाना। जब आत्मा सारे सबक सीख लेती है, अपने सभी कर्म पूरे कर लेती है और अपने अहंकार को मिटाकर सिर्फ प्रेम और करुणा में जीना सीख जाती है, तब उसे बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं रहती। वो ईश्वर की ओर लौट जाती है और शाश्वत शांति में विलीन हो जाती है। मान लीजिए कोई आत्मा बहुत क्रोधित स्वभाव की थी। उसने दूसरों को गुस्से में चोट पहुंचाई, तो अगली बार उसे ऐसे परिवार या माहौल में जन्म मिल सकता है जहां उसे धैर्य और क्षमा सीखनी पड़े। इसी तरह अगर किसी ने बहुत दानशीलता दिखाई, तो अगला जन्म उसे और ऊंचे स्तर पर ले जाएगा, जहां उसे और भी बड़े अवसर मिलेंगे सेवा और प्रेम फैलाने के। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि पुनर्जन्म आत्मा की यात्रा का जरूरी हिस्सा है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा। हमें अपने जीवन में जो भी परिस्थितियां मिलती हैं, वो आत्मा की सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। हर रिश्ता, हर संघर्ष, हर अवसर, सब हमारी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए है। और अंत में आत्मा का लक्ष्य है ईश्वर से मिलन और अनंत शांति। दोस्तों, अगर आपने अब तक की बातें ध्यान से सुनी हैं, तो आपको यह समझ आ गया होगा कि आत्मा सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। असल में आत्मा में इतनी अपार शक्ति होती है कि अगर हम उसे समझ ले, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है।
द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में कहा गया है कि आत्मा ईश्वर का अंश है। मतलब जो ताकत, जो ऊर्जा, जो रचनात्मकता ईश्वर में है, उसका छोटा सा हिस्सा हमारी आत्मा में भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इस शक्ति को भूल चुके हैं और अपने आप को सिर्फ शरीर मान बैठे हैं। किताब बताती है कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है विचार और नियत की शक्ति। दोस्तों, हर विचार एक ऊर्जा पैदा करता है। अगर आपका विचार सकारात्मक है तो वो ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा भेजता है, और अगर नकारात्मक है तो नकारात्मक ऊर्जा लौटकर आपके जीवन को प्रभावित करती है। यही कारण है कि जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं उनके जीवन में और परेशानियां आती है, और जो लोग आभारी रहते हैं उनके जीवन में और अच्छे अवसर आते हैं। मतलब साफ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। दोस्तों, आपने शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। किताब कहती है कि ये नियम आत्मा की शक्ति का ही हिस्सा है। अगर आप लगातार किसी चीज के बारे में सोचते हैं, चाहे वो डर हो, चिंता हो या कोई सपना, तो आप उसी को अपनी ओर खींचने लगते हैं, क्योंकि आत्मा की ऊर्जा एक चुंबक की तरह काम करती है। इसलिए अगर आप अपनी आत्मा की शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमेशा वही सोचें और महसूस करें जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। किताब एक और गहरा नियम समझाती है, कर्म का नियम। यह कहता है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आपका हर छोटा बड़ा कर्म ब्रह्मांड में एक ऊर्जा छोड़ता है। वो ऊर्जा घूमकर फिर आपके पास लौटती है। अगर आपने किसी की मदद की तो उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा। अगर आपने किसी को धोखा दिया तो उसका दर्द किसी न किसी रूप में आपको महसूस करना ही होगा। यही कारण है कि आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है ताकि वो अपने कर्मों का संतुलन बना सके। अब दोस्तों, किताब हमें एक और महत्वपूर्ण बात बताती है, फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा। भगवान ने हमें आजादी दी है कि हम अपने कर्म चुन सके। वो हमें मजबूर नहीं करते कि हम सिर्फ अच्छा ही करें या सिर्फ बुरा ही। हमारे पास हमेशा विकल्प होता है, लेकिन ध्यान रखिए, हर विकल्प का परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल करते समय हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे चुनाव ही हमारी आत्मा की यात्रा तय करते हैं। अब सवाल है, इस शक्ति को हम अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करें? किताब कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा आगे बढ़े और आपका जीवन बेहतर बने, तो आपको ये 5 बातें अपनानी होंगी। 1. सकारात्मक सोच। हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा देखें। 2. सत्य और ईमानदारी। अपने विचार, शब्द और कर्म में सच्चाई रखें। 3. प्रेम और करुणा। दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। 4. कर्म की जिम्मेदारी। अपने हर चुनाव का परिणाम स्वीकार करें। 5. ईश्वर से जुड़ाव, ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के जरिए अपने भीतर के प्रकाश से जुड़े। जब आप ये नियम अपनाते हैं तो आपकी आत्मा की शक्ति खुलने लगती है। फिर धीरे धीरे आप अपने जीवन में वो बदलाव देखेंगे जिसकी आपको हमेशा तलाश रही है। दोस्तों, याद रखिए, आत्मा की शक्ति का असली मकसद सिर्फ पैसा, शोहरत या सुविधाएं पाना नहीं है। ये सब तो अस्थायी चीजें हैं। आत्मा की शक्ति का असली मकसद है खुद को बेहतर बनाना, दूसरों की मदद करना और ईश्वर से एक होना। जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारी जिंदगी में शांति और संतोष अपने आप आ जाता है। मान लीजिए कोई इंसान हमेशा यही सोचता रहता है कि मेरी जिंदगी मुश्किल है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसकी आत्मा उसी ऊर्जा को फैलाती है और सच में उसकी जिंदगी और कठिन हो जाती है। लेकिन अगर वही इंसान रोज ये सोचे कि मैं आभारी हूं, मैं मेहनती हूं और अच्छे अवसर मेरी ओर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सचमुच अच्छे मौके आने लगेंगे। यही आत्मा की शक्ति है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि आत्मा में अपार शक्ति है जो विचारों और नियत से चलती है। हमारे विचार और कर्म ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं।
ब्रह्मांड के नियम, आकर्षण का नियम और कर्म का नियम हमेशा काम कर रहे हैं। हमें अपने चुनावों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ भलाई और आत्मिक विकास के लिए करना चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि आत्मा अमर है, उसके पास अपार शक्ति है और हमारे कर्म उसकी यात्रा को तय करते हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल है, हम अपनी आत्मा के लिए सही जीवन कैसे जिए? किताब द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड कहती है कि सही जीवन जीना मतलब है ऐसा जीवन जीना जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। एक ऐसा जीवन जिसमें प्रेम, सेवा, ईमानदारी और जिम्मेदारी हो। दोस्तों, जरा सोचिए, इंसान दिन रात मेहनत करता है, पैसा कमाता है, घर बनाता है, रिश्ते निभाता है, लेकिन क्या यही जीवन का असली उद्देश्य है? किताब कहती है, नहीं। जीवन का असली उद्देश्य है आत्मा को आगे बढ़ाना, सीखना और ईश्वर के और करीब आना। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना या आराम से जीना गलत है, लेकिन अगर हम सिर्फ भौतिक चीजों में उलझकर रह जाएं और आत्मा को भूल जाएं, तो हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। किताब हमें कुछ स्पष्ट सिद्धांत देती है जो हमारी आत्मा को संतुलित और मजबूत बनाते हैं। 1. सच्चाई और ईमानदारी। दोस्तों, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई हमेशा आत्मा को मजबूत बनाती है। झूठ से शायद कुछ वक्त का फायदा मिल जाए, लेकिन आत्मा कमजोर हो जाती है। 2. प्रेम और करुणा। हर आत्मा का असली स्वरूप प्रेम है। जब हम दूसरों के साथ दया और करुणा से पेश आते हैं, तो हमारी आत्मा और चमक उठती है। 3. सेवा और योगदान। सही जीवन जीने का सबसे आसान तरीका है सेवा करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी का दर्द बांटना। ये सब आत्मा को ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। 4. कर्म की जिम्मेदारी। हर इंसान को अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर गलती हो जाए तो उसे मानना चाहिए और सुधार करना चाहिए। यही आत्मा को आगे बढ़ाता है। 5. अनुशासन और आत्मसंयम। सही जीवन के लिए आत्मसंयम जरूरी है। बुरी आदतें, गुस्सा, लालच, स्वार्थ, ये सब आत्मा को पीछे खींचते हैं। दोस्तों, सही जीवन सिर्फ हमारे भीतर नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों में भी झलकना चाहिए। माता पिता के प्रति सम्मान, जीवन साथी के प्रति वफादारी, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी और समाज के प्रति ईमानदारी, ये सब सही जीवन जीने का हिस्सा है। किताब कहती है कि अगर हम अपने रिश्तों को प्यार और समझ से निभाएं, तो आत्मा तेजी से प्रगति करती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं सही जीवन जीना चाहता हूं, तो क्यों मुझे कठिनाइयां मिलती हैं? दोस्तों, किताब कहती है कि कठिनाइयां आत्मा की परीक्षा होती है। जैसे सोने को तपाकर और शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा भी मुश्किलों से मजबूत बनती है। इसलिए जब भी जिंदगी में चुनौतियां आए, उन्हें एक सबक की तरह देखिए। हर कठिनाई आपको आत्मा के स्तर पर और मजबूत बना रही है। सही जीवन जीने के लिए सिर्फ अच्छे कर्म काफी नहीं है, हमें आत्मा से जुड़ने के लिए आध्यात्मिक अभ्यास भी करना चाहिए। रोज कुछ मिनट ध्यान करना, प्रार्थना करना, अपने दिन पर चिंतन करना और ईश्वर का आभार मानना, ये अभ्यास आत्मा को साफ करते हैं और हमें अपनी असली पहचान की याद दिलाते हैं। मान लीजिए 2 इंसान हैं। पहला इंसान बहुत पैसा कमाता है, लेकिन दूसरों को धोखा देकर। दूसरा इंसान ईमानदारी से जीता है, दूसरों की मदद करता है और संतोषी है। दोनों के पास अलग अलग जीवन शैली होगी, लेकिन किताब कहती है कि आत्मा के स्तर पर दूसरा इंसान कहीं ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसकी आत्मा साफ और उज्जवल है और यही असली संपत्ति है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि सही जीवन जीना मतलब है आत्मा को संतुलित और शुद्ध बनाना। सच्चाई, प्रेम, सेवा, जिम्मेदारी और अनुशासन, ये सही जीवन के स्तंभ है। कठिनाइयां आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए होती है, और सबसे जरूरी, सही जीवन वही है जिसमें हम खुद भी आगे बढ़े
और दूसरों को भी रोशनी दे। दोस्तों, इस किताब द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड की यात्रा में अब हम आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, आध्यात्मिक विकास और आत्मा की मुक्ति। ये अध्याय हमें बताता है कि आत्मा की असली मंजिल क्या है और हम उसे कैसे पा सकते हैं। आध्यात्मिक विकास का मतलब है आत्मा का धीरे धीरे ऊंचे स्तरों पर चढ़ना। जैसे स्कूल में क्लास दर क्लास बच्चे आगे बढ़ते हैं, वैसे ही आत्मा भी हर जन्म और हर अनुभव से सीखकर अगले स्तर पर पहुंचती है। लेकिन याद रखिए, विकास का पैमाना धन दौलत या सफलता नहीं है। विकास का पैमाना है आपका प्रेम कितना गहरा है, आपकी करुणा कितनी सच्ची है, आपकी ईमानदारी कितनी मजबूत है और आपके कर्म कितने निस्वार्थ है। जितना आप प्रेम और सत्य के करीब होंगे, उतना ही आपकी आत्मा विकसित होगी। दोस्तों, आत्मा के विकास में सबसे बड़ी रुकावटें हैं अहंकार, लालच, गुस्सा, स्वार्थ और अज्ञान। जब इंसान इन चीजों में फंस जाता है तो उसकी आत्मा की प्रगति धीमी हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम इन अवरोधों को पार करते हैं, आत्मा तेजी से ऊपर उठने लगती है। किताब बताती है कि आत्मा का विकास केवल अच्छे कर्मों से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अभ्यास से भी होता है। ध्यान आत्मा को भीतर के प्रकाश से जोड़ता है। प्रार्थना आत्मा को ईश्वर की कृपा से भर देती है। रोज अपने कर्मों पर नजर डालना, अपनी गलतियों को सुधारना आत्मा को शुद्ध करता है। दूसरों की मदद करना आत्मा को हल्का और मुक्त करता है। ये सब मिलकर आत्मा को ऊंचे स्तरों की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, हर आत्मा की अंतिम मंजिल है मुक्ति, जिसे आप मोक्ष या सैल्वेशन भी कह सकते हैं। मुक्ति का मतलब है आत्मा को अब बार बार जन्म लेने की जरूरत न रहे। आत्मा ने सारे सबक सीख लिए हों। आत्मा पूरी तरह प्रेम, करुणा और सत्य में बदल चुकी हो। उस पल आत्मा सीधे ईश्वर के प्रकाश में विलीन हो जाती है। वहां कोई दुख, कोई लालच, कोई मोह नहीं होता। सिर्फ शांति, आनंद और ईश्वर का अनंत प्रेम होता है। हाँ दोस्तों, हर आत्मा को एक दिन मुक्ति जरूर मिलती है, लेकिन ये यात्रा लंबी हो सकती है। कुछ आत्माएं जल्दी सीख लेती है, जल्दी आगे बढ़ जाती है। कुछ आत्माएं गलतियों में फंस जाती है और उन्हें कई बार लौटकर सीखना पड़ता है। लेकिन अंत में हर आत्मा अपने असली घर ईश्वर के पास जरूर पहुंचती है। किताब हमें बताती है कि अगर आप अपनी आत्मा की मुक्ति जल्दी चाहते हैं तो आपको ये 3 बातें अपनानी होंगी। 1. सच्चा प्रेम, हर जीव जंतु और हर इंसान में ईश्वर का अंश देखना और उससे प्रेम करना। 2. सेवा और त्याग, स्वार्थ छोड़कर निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए जीना। 3. सत्य और ईश्वर से जुड़ाव, झूठ, पाखंड और अहंकार से दूर रहकर अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ना। जब हम इस तरह जीते हैं तो हमारी आत्मा तेजी से ऊंचाई की ओर बढ़ती है और मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। मान लीजिए, एक आत्मा ने कई जन्मों तक सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन हर बार वो अधूरी रह गई, क्योंकि आत्मा का असली सुख कहीं और था। फिर एक जन्म में उसने सेवा करना शुरू किया, ध्यान और प्रार्थना से अपने भीतर झांकना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आत्मा साफ होने लगी और उसने समझा, असली खुशी दूसरों को देने में है, न कि सिर्फ खुद के लिए जीने में। यही समझ आत्मा को मुक्ति के करीब ले जाती है। तो दोस्तों, इस आखिरी अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि आत्मा का असली लक्ष्य है विकास और मुक्ति। अहंकार, लालच और स्वार्थ आत्मा को पीछे खींचते हैं। ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन और सेवा आत्मा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे जरूरी, जब आत्मा पूरी तरह प्रेम और सत्य में बदल जाती है, तब उसे मुक्ति मिलती है। दोस्तों, हमने इस लंबी यात्रा में आत्मा, कर्म, स्वर्ग नरक, आध्यात्मिक विकास और मुक्ति के गहरे रहस्यों को समझा। अब समय है कि हम सब कुछ एक जगह जोड़कर देखें, ताकि आपकी आत्मा इस ज्ञान से सच में आगे बढ़ सके। इस किताब ने हमें बार बार ये सिखाया है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं,
हम एक अमर आत्मा है। हर कर्म का हिसाब होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। आत्मा का सफर एक क्लासरूम की तरह है। हर जन्म एक क्लास, हर अनुभव एक सबक। स्वर्ग और नरक कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की अवस्था है। और सबसे अहम, हर आत्मा की मंजिल है ईश्वर के पास लौटना, यानी मुक्ति पाना। ये किताब हमें सिर्फ डराने या चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है। ये हमें एक बेहतर इंसान और एक जागरूक आत्मा बनाने के लिए है। दोस्तों, ज्ञान तभी काम आता है जब हम उसे जीवन में उतारते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस किताब की सीख को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। पहला कदम, आत्मचिंतन शुरू करें। हर रात सोने से पहले अपने दिन को देखिए। आपने कौन सा अच्छा काम किया, कहाँ गलती हुई, क्या किसी को चोट पहुंचाई, क्या किसी की मदद की। यह छोटा सा अभ्यास आपकी आत्मा को रोज साफ करेगा। दूसरा कदम, सेवा और करुणा अपनाइए। मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती। किसी को दिलासा देना, किसी को सच्ची सलाह देना, किसी का बोझ हल्का करना, ये सब सेवा है। तीसरा कदम, प्रार्थना और ध्यान की आदत डालिए। हर दिन 10 से 15 मिनट शांति से बैठकर ईश्वर को याद कीजिए। यह आपकी आत्मा को शक्ति देगा और आपकी सोच को साफ करेगा। चौथा कदम, सत्य और ईमानदारी से जीना शुरू कीजिए। झूठ से शायद आपको थोड़ी राहत मिले, लेकिन आत्मा पर बोझ चढ़ जाता है। सच बोलना मुश्किल है, लेकिन यही आत्मा को हल्का करता है। पांचवा कदम, प्रेम को आधार बनाइए। याद रखिए, जितना ज्यादा आप प्रेम देंगे, उतना ही ज्यादा आप ईश्वर के करीब पहुंचेंगे, क्योंकि ईश्वर स्वयं प्रेम है। किताब साफ बताती है, अगर आप जीवन को सिर्फ पैसे, शोहरत और भौतिक इच्छाओं के पीछे भागते हुए बिताएंगे, तो आत्मा वही अटक जाएगी। मृत्यु के बाद आत्मा बोझल हो जाएगी और अगले जन्म में उसे वही सबक फिर से सीखना पड़ेगा। यानी आपकी आत्मा का समय बर्बाद होगा और आत्मा की असली यात्रा तब तक अधूरी रहेगी जब तक वो सबक सीख नहीं लेती। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके जीवन का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ नौकरी, पैसा और आराम ही आपकी आत्मा की मंजिल है, या फिर आपकी आत्मा कुछ और चाहती है? शांति, प्रेम और मुक्ति? अगर आपके भीतर से जवाब आता है, हाँ, मुझे अपनी आत्मा को ऊंचाई तक ले जाना है, तो समझ लीजिए कि ये किताब आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। और दोस्तों, अगर आपको ये बातें अब तक वैल्यूएबल लगी हो तो एक छोटा सा पॉज लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक्स आप मिस न करें। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक आदमी था जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के पीछे दौड़ लगाई। उसके पास बड़ी गाड़ियां थी, आलीशान घर था, लेकिन दिल में हमेशा खालीपन था। मौत के बाद उसकी आत्मा ने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी में असली खजाना खो दिया। वो खजाना क्या था? प्रेम, दया और ईश्वर से जुड़ाव। फिर एक दिन उसने प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे एक और मौका दो ताकि मैं अपना जीवन सही दिशा में जी सकूं। भगवान ने उसे मौका दिया और नए जन्म में वो साधारण परिवार में आया। इस बार उसने कमाया भी, लेकिन साथ ही गरीबों की सेवा भी की, सबको प्रेम दिया। मृत्यु के बाद जब आत्मा ऊपर पहुंची तो वो हल्की थी, चमकदार थी, और आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं अपने घर लौटने के करीब हूं। दोस्तों, यही हमारी आत्मा की असली यात्रा है। दुनिया का पैसा, शोहरत, इज्जत सब यही रह जाएगा। आपके साथ सिर्फ आपका प्रेम और आपके कर्म जाएंगे। तो दोस्तों, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, बल्कि सही तरीके से जीने के लिए है। सही तरीका है प्रेम से जीना, सत्य से जीना और सेवा से जीना। अगर आप ये 3 बातें जीवन में उतार लें तो आपकी आत्मा का सफर बहुत आसान और सुंदर हो जाएगा। दोस्तों,
अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल ऑडियो बुक टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही गहरी और ज्ञानवर्धक किताबें हिंदी में, आसान भाषा में। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप एक अनंत आत्मा है और इस आत्मा की मंजिल है ईश्वर का प्रेम।